हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर और 67वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग दोनों के ऊपर मेजर अपडेट निकल कर आए। आज के दैनिक भास्कर पटना रीजन के जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट है। और यहाँ पर देखें 68वीं बीपीएससी को लेकर, तो यहाँ पर आपको 68वीं बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग को लेकर यहाँ पर क्लियर तौर पर कहा है। अब यहाँ पर कुछ नया नहीं कहा गया, यानी जो भी इंटरव्यू में बातें कही गई थी चेयरमैन के द्वारा, यही बातें को फिर से रिपीट करके लिखे गए। यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बाद जो कही गई है कि आपको फीडबैक लिए जाएंगे, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग कंफर्म यानी एग्जाम में इम्प्लीमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, इसको लेकर आयोग फीडबैक लेने के बाद ही और यहाँ पर किसी तरह का निर्णय पर पहुंचेगी थी। यानी ये बातें कब चल रहे थे? आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले, ठीक वही बातें को रिपीट यहाँ पर की गई है। फिर यहाँ पर पीटी के प्रश्न 150 में और जो 50 कठिन प्रश्न की बात कही गई थी, और इसको लेकर भी फीडबैक लिए जाएंगे। तो जो आप सभी को पता है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। नियमावली का विविध डॉक्यूमेंट भी बनेगा, यानी जो पुराना नियमावली है उसमें तो चेंजेस हो जाएंगे, यानी पूरी सिलेबस पुराने नियमावली के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी बीपीएससी को नए नियमावली को बनाना। अब इस नए नियमावली को ड्राफ्ट बनाने में कम से कम समय लगेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर 68वीं बीपीएससी में तो उम्मीद कम रहेंगे, पर फिर भी आयोग चाहे तो करना तो कर भी सकते हैं, तो आगे चलकर ही पता चल पाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाने होंगे और शुक्रवार को आयोग निर्णय लिया कि बैठक होगी, यानी आने वाले फ्राइडे को बैठक होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं ये आपको उसी समय जानने को मिलेगा। पर यहाँ पर अभी तक कंफर्म कुछ नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर या पुराने पैटर्न है उसी पैटर्न, यदि जब तक ड्राफ्ट, जब तक नियमावली नहीं आते तब तक यहाँ पर मेजर चेंजेस है। और यहाँ पर जो मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत बड़ी चेंजेस है और यहाँ पर बिना नियमावली में बदलाव किए हुए ये पॉसिबल नहीं है। तो नियमावली बदलेंगे, उसके बाद ही आपको नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में आएंगे। तो अभी के लिए पूरी तरह से फ्री रहे। यदि अब भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं, यानी 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है, तब जाकर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं लगने वाले। पर यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कब तक आएंगे। फिर शस्त्रागार के समय अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उस पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जा सकता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग इतने मेहनत के बाद वहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पर एक टाइम मिलना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाए, आपके पास 15 दिन, 1 महीने के जो टाइम एक्स्ट्रा दिए जा रहा है, आप इतने समय में ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे नहीं है। जिन विभाग के पास है वहाँ से अरेंज करवा लें, यूनिवर्सिटी के पास है तो अरेंज कर लें, फिर आप सबमिट करें, ये चीज़ किया जाएगा। फिर इसके बाद आरक्षण कोटि में बदलाव का भी अभ्यर्थी को मौका दिया जा सकता है। यानी वैसे कैंडिडेट जो गलती से आरक्षण कोटि गलत भर देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये। पर यहाँ पर एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट उस कैंडिडेट को, ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ में क्लियर ही होते हैं, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ में क्लियर होते हैं, और ये कैंडिडेट यदि सच में बताऊं तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में ये गलती से फॉर्म भर दिया। अब ये कैंडिडेट हो सकता है कि ओबीसी की जगह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट हो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसने ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ क्लियर किया, ओबीसी कैटेगरी के सब कुछ क्लियर किया, यदि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ कम रहते हैं तब तो ठीक है। यदि कम नहीं रहते हैं, ओबीसी कट ऑफ से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं, तो फिर कैसे ये मौका दिए जाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक है। फिर भी आगे चलकर ही पता चल पाएगा क्या होता है। इंटरव्यू का कट ऑफ अंक निर्धारण के लिए नए प्रावधान करने की बात की गई है, तो जो आगे चलकर ही पता चलेगा। पर अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ बातें की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, बातें हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बदलाव तो होने वाले आने वाले समय में होंगे। कोई अभ्यर्थी चाहे तकनीक सहित अन्य विषय के अंग्रेजी माध्यम से देना चाहे, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कुछ टॉपिक को, कुछ जीएस पेपर को अंग्रेजी में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वैसे के लिए यहाँ पर यानी 2 मीडियम आपको मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। यानी किसी एक पेपर को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी एक पेपर को आप हिंदी में लिख सकते हैं। ये आपके पास एक नया तरह का ऑप्शन दिए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर संबंधित विषय के कॉलम में परीक्षा के माध्यम चुनने के अभ्यर्थी का ऑप्शन लेना होगा। यानी यहाँ पर एग्जाम जैसे मेंस एग्जाम हो रहे हैं उसी समय माध्यम चुनने होंगे, और उस माध्यम में जिस माध्यम में आपने ऑप्शन आप पेपर लिखना चाहें, तो जब आप
कॉपी आपके सामने मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको माध्यम चुनने के ऑप्शन होंगे और वहाँ से ही आपका एक तरह से माना जाएगा कि हाँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसी तरह का होंगे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका रीचेक होगी। यानी जो भी सफल हो गए, यानी पूरी तरह से आपका रिजल्ट बन गया, मेरिट बन गया, फिर से रीचेक किए जाएंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। और सर्टिफिकेट बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट को लेकर 15 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है 10 से लेकर 15 नवंबर के बीच में या इससे पहले भी रिजल्ट आ सकते हैं, ज़्यादा डिले नहीं होंगे। कट ऑफ हम लोगों ने पहले से बात कर रखा है, 100 के नियर ही रहने वाले, 100 से ऊपर आगे चलकर ही पता चल पाएगा, पर 100 के ऊपर जाने की उम्मीद कम है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, आयोग के पास इसके डेटा है तो इधर कुछ बोलना सही नहीं हो। 15 नवंबर तक रिजल्ट आने की बात कही जा रही है और 15 नवंबर के बाद इसे 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की वैकेंसी भी आ जाएगी। यानी जो 68वीं बीपीएससी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आने के ठीक एक वीक बाद हो जाए या 5-10 दिन बाद हो जाए या 2 दिन बाद हो जाए, आपको रिजल्ट आने के या रिजल्ट आने के ही दिन आपका 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए, ये उसी दिन पता चल पाएगा। पर अभी के लिए इतना श्योर है, 68वीं के नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं और 68वीं के प्रीलिम्स एग्जाम भी जैन के लास्ट वीक में या फेब के महीने में कंफर्म रहे कि इस समय में आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएंगे, तो आपके पास समय नहीं रहेगा। यानी पूरी तरह से रफ समय है। आपको जितना खुद को झिलाना हो झिला सकते हो, क्योंकि आपके पास सीजीएल की एग्जाम है, आपके पास यदि सिर्फ आप बीपीएससी की देते हैं तो देन आपके पास बहुत अच्छा है कि आपके पास कोई और भटकने के लिए ऑप्शन नहीं है। यदि भटकना भी चाहें तो भी सीजीएल के आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो बहुत बेस्ट रहेंगे, क्योंकि आप किसी एक एग्जाम के ऊपर फोकस रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आने की संभावना रहेंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही और यही अपडेट से, और जहां तक आप उम्मीद कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट 8 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आज आनी चाहिए, फिर भी आगे चलकर ही पता चल पाएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।